दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को सीटेट दिसंबर 2022 में पूछे जाने वाले ईवीएस पेपर 1 में जो भी वीवीआई टॉपिक है उन सभी टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से निश्चित रूप से ईवीएस में क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चालू करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रेगिस्तानी ओक के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है कि रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 11 से लेकर 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना है कि रेगिस्तानी ओक जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और जिसका ऊंचाई 11 से लेकर 12 फीट होता है। ठीक है, और इसमें बहुत कम मात्रा में पत्तियां पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है रेगिस्तानी ओक से कि इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है जब तक पानी तक न पहुंच जाए। ठीक है, रेगिस्तानी ओक जो होता है, ठीक है, उसका जड़ जो होता है 250 से लेकर 300 फीट तक अंदर जाता है। ठीक है, जब तक पानी तक न पहुंच जाए। ठीक है, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी पड़ जाती है, ठीक है, तो वहाँ के लोग जो होता है इसके तने के अंदर पतला सा पाइप डालकर पानी को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो याद रखना है कि रेगिस्तानी ओक जो होता है, ठीक है ना, अपने जड़ में के अंदर, ठीक है, पानी को एकत्रित करके रखता है। ठीक है, जब वहाँ के लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, या पानी की कमी हो जाती है वहाँ पे, तो वहाँ के लोग पतला सा पाइप डाल देते हैं उसके तना में और पानी को आसानी से निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे निफेंथिक्स पौधा के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है निफेंथिक्स नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है कि निफेंथिक्स पौधा जो है कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत के नेपाल में, ठीक है, सॉरी मेघालय में। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है इससे कि यह पौधा होता कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ठीक है, याद रखें निफेंथिक्स पौधा जो होता है छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा होता है, ठीक है, या छोटा जीव होता है, जैसे में चूहा हो गया, ठीक है, और छोटा छोटा जो भी जीव जंतु होता है वो सबको क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। ठीक है, यह पौधा लंबे घाड़ा जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ठीक है, और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। ठीक है, निफेंथिक्स पौधा जो होता है उसमें से एक प्रकार के खुशबू निकलता है। ठीक है, और जिसके वजह से कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो होता है उस खुशबू को महक कर क्या करता है, वहाँ पे चला जाता है और वह इसको आसानी से फंसा लेता है। ठीक है, और उसके बाद याद रखें निफेंथिक्स पौधा को घृतपर्णी पौधा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम के बारे में बात करेंगे हम लोग बीज के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ा से बचाती थी। ठीक है, बात याद रखना है कि प्राचीन समय था, उस समय सूखी लौकी में रखकर बीज को क्या करते थे, मिट्टी का लेप चढ़ा देते थे और उसमें नीम के पत्तियां डाल देते थे ताकि कीड़ा से बच जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात याद रखना है यहाँ पे कि पौधा स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देता है और कपड़े में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी यह एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात याद रखना है कि काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि बीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चिंकू आदि में बीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, याद रखना है कि अक्सर पहले देखा जाता था कि घर जो होता है उसको मिट्टी से लिप दिया जाता था गोबर मिलाकर। ठीक है, वैसा क्यों किया जाता था, क्योंकि मिट्टी में गोबर मिला देने से उसमें कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फसल के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है एक ही प्रकार के फसल उगाने से
कई केमिकल को यूज करने से ज़मीन जो होता है बंजर होता है। कहने का मतलब यह है कि एक ही मतलब प्रकार के फसल अगर बार बार मतलब बोया जाए, ठीक है, उगाया जाए, ठीक है, या उसमें बार बार अलग अलग तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाए, ठीक है, तो वह ज़मीन जो होता है बंजर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम लोग क्रोटोन पौधा के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है कि क्रोटोन पौधा ज़मीन के बारे में उसकी दिशा को बता देता है, मतलब सिग्नल देता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। क्रोटोन पौधा जो होता है, क्रोटोन पौधा की जड़ ज़मीन से ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। ठीक है, जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है और यह एक प्रकार के सिग्नल देता है। ठीक है, क्रोटोन पौधा का यह एक बहुत ही बड़ा विशेषता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे लोग कि जड़ें पौधों को सहारा देती है और जड़ तथा खनिजों को अवशोषित करती है और ह्यूमस उपलब्ध कराती है। ठीक है, नेक्स्ट बात याद रखना है कि सब्जियां अधिकतर सब्जियां पौधे के फूल होते हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें से निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरी मिर्च टमाटर जो है साउथ अफ्रीका से आया है। ठीक है, गोभी और मटर जो है यूरोप से लाई गई है। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी जो है अफ्रीका से लाई गई है। सोयाबीन जो है यह चीन से लाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे केंचुए के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है केंचुए जो होता है ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। ठीक है, और मिट्टी को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधे को खाता है और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ होता है। ठीक, यही कारण है कि केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे झूम खेती के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है झूम खेती का तरीका बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, ये एक फसल काटने के बाद कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं और इस जगह जो बांस जंगल झाड़ या कुछ भी उगता है, ठीक है, उसको उखाड़ते नहीं है। ठीक है, बस उसको गिरा कर क्या किया जाता है, जला दिया जाता है और राख जो होता है ज़मीन में खाद का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका याद रखना है कि ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले और जंगलों का नुकसान न पहुँचे, इसका भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर कि फिर से इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है। ठीक है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। ठीक है, और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए, इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि मुख्य फसल चावल की ही होती है। ठीक है, फसल पकाने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। चिराओ नाच भी करते हैं। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डांडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डांडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। और झूम खेती से ये भी याद रखना है कि स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्र में की जाती है। इससे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। याद रखना है कि झूम खेती जो है मिजोरम में होती है और मिजोरम का मुख्य फसल चावल है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि मिजोरम में 3/4 लोग जंगल में रहते हैं और यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोग बारी बारी से उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है और मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में बांस के बर्तन भी बनाया जाता है।
और नेक्स्ट बात याद रखना है कि जिस मैदान में 1 टिन बीज बोया जाता है उसे 1 टिन बीज कहा जाता है। और सबसे फेमस बात है, कुरुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है और कुरुक भाषा में जंगल को तोरंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थानीय खेती करने की रिवाज है। बेलवानिका गांव कर्नाटक में, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेलवानिका गांव कहाँ है, ठीक है, तो याद रखना है कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है। खूंटी की मदद से खेत में मिट्टी को नरम किया जाता है। समय पर प्याज न काटी जाए तो ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद याद रखना है यहाँ पे खरपतवार, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी यही ले लेगी और फसल कम होगा। जो भी खरपतवार होता है या कुछ भी पौधा वौधा होता है, ठीक है, छोटा मोटा, उस सबको उखाड़ दिया जाता है जिसे खरपतवार कहते हैं। अगर इससे नहीं निकाला जाएगा तो जो भी मतलब खाद जो बीज दिया जाता है सब यही मतलब ले लेगा, ठीक है। याद रखना है कि होलकुंडी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलकुंडी गांव में ही है। याद रखना है कि होलकुंडी गांव, ठीक है, कर्नाटक में है और बच्चों की पंचायत भीमा संघ को जो है होलकुंडी में, ठीक है। और ये भी बात याद रखना है कर्नाटक की भाषा जो होता है कन्नड़ होता है।